दोस्तों, माता सीता के पिता आखिर कौन थे? दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि माता सीता के एक नहीं बल्कि 3 पिता थे। जी हाँ दोस्तों, 3 पिता कौन कौन थे, उनका क्या नाम था और 3 पिता कैसे हुए, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि रावण की पत्नी मंदोदरी खून पीने से गर्भवती आखिर क्यों हो गई थी, जिनके गर्भ से माता सीता का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण है और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि सारी सच्चाई आपको मालूम पड़ जाए। दोस्तों, सीता जन्म के ऊपर बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि खून पीने से कोई भी स्त्री गर्भवती नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ये अद्भुत रामायण का प्रमाण आज की वीडियो में हम आपको स्पष्ट कर देंगे कि माता सीता के 3 पिता कौन थे और खून पीने से मंदोदरी गर्भवती कैसे हुई। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर नई से नई ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहता है। तो दोस्तों, आइए गौर करते हैं कि सीता का जन्म आखिर कैसे हुआ, खून पीने से मंदोदरी गर्भवती कैसे हुई। तो दोस्तों, आपको बता दें, अद्भुत रामायण का ये प्रमाण है, ये प्रसंग है। अद्भुत रामायण में हमें ये देखने को मिला कि दंडकारण्य वन में गृहस्थ मद नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। हालांकि दोस्तों, उस वन में अनेक आश्रम थे, संतगण, ऋषि, महात्मा और भी ब्राह्मण रहते थे। तो गृहस्थ मद नाम के जो ब्राह्मण थे वो भगवान की तपस्या करते थे। उनकी कामना ये थी कि मैं लक्ष्मी को अपने पुत्री के रूप में प्राप्त करूं। दोस्तों, उनकी ये कामना थी कि माता लक्ष्मी को मैं अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करूं, और देवताओं का ये वरदान था। तो वो क्या करते थे दोस्तों, गृहस्थ मद नाम के ब्राह्मण जब तपस्या करने बैठते थे तो कुश का जो आगे का भाग होता है उसे दूध में डुबो करके, अग्रभाग को दूध में डुबो करके एक कलश रखा था और उस कलश में एक बूंद छोड़ देते थे। दोस्तों, ये उनका प्रतिदिन का नियम था। प्रतिदिन कुश के अग्रभाग से दूध में डुबो करके एक दूध की बूंद उस कलश में छोड़ देते थे। ये देवताओं का वरदान था, जब ये कलश भर जाएगा तो आपको माता सीता आपकी पुत्री के रूप में जरूर मिलेंगी। दोस्तों, एक दिन गृहस्थ मद नाम के ब्राह्मण कुटिया पर नहीं थे और उस समय देवता और राक्षसों में घनघोर युद्ध चल रहा था। कभी देवता राक्षसों पर आक्रमण कर देते थे तो कभी राक्षस देवताओं पर आक्रमण कर देते थे। दोस्तों, उसी दौरान रावण भी दंडकारण्य वन में उन्हीं ब्राह्मण की कुटिया पर पहुंचा। उस समय रावण ब्राह्मणों पर टैक्स लेता था, महात्माओं पर टैक्स लेता था। और जिस दिन रावण पहुंचा था उस समय गृहस्थ मद नाम के ब्राह्मण वहां पर मौजूद नहीं थे, उपस्थित नहीं थे। तो उसने क्या देखा कि बड़ा सुंदर कलश है और कलश में थोड़ा दूध है। तो ये दूध कहाँ से आया? आप हमारा कर नहीं दे सकते ब्राह्मण और संतगण, तो ये दूध कहाँ से आया? तो रावण ने जबरदस्ती कर लेना चाहा, लेकिन ब्राह्मणों ने कह दिया कि महाराज, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो रावण ने क्रोध में आकर के ब्राह्मणों का, संतों का खून निकलवाया। दोस्तों, ऐसा अद्भुत रामायण में लिखा है। खून निकलवा करके गृहस्थ मद नाम के जो ब्राह्मण थे, जो दूध की एक बूंद डाला करते थे, उसी कलश में रावण ने उस खून को भरने के बाद में वह कलश लेकर रावण अपने लंका में वापस आ गया था। और कलश को देख करके मंदोदरी ने प्रश्न किया कि इसमें क्या है। तो रावण ने मंदोदरी से कहा कि इसमें जहर है, इसे आप छूना नहीं।
और रावण तपस्या करने के लिए चला गया। कुछ दिन के बाद में रावण की पत्नी मंदोदरी को काम जागृत हुआ और उसने रावण को बुलवाया, लेकिन रावण नहीं आया। तो दोस्तों क्रोध में आकर के मंदोदरी ने उस खून को पी लिया, यानी पान कर लिया। देवताओं का ये वरदान था कि जो दूध एकत्रित था गृहस्थमद नाम के ब्राह्मण ने एकत्रित किया था, तो रावण ने उसी में खून में मिला लिया था। तो वो दूध नहीं रहा, फिर वो खून के समान हो गया था, लेकिन दूध का अंश खून में मिला हुआ था। तो दोस्तों मंदोदरी ने पान किया तो देवताओं की कृपा से मंदोदरी गर्भवती हो गई थी और माता सीता ने मंदोदरी के गर्भ से जन्म लिया था। दोस्तों अब ये जनक के पास कैसे पहुंची तो मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से बता दिया था, उसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों विस्तार पूर्वक नहीं, अति संक्षेप में आपको बता देते हैं। मंदोदरी के गर्भ से माता सीता ने जब जन्म लिया तो माता सीता जनक के यहाँ पहुँच गई। जनक के यहाँ खेतों में महाराज जनक को ये माता सीता मिली। तो दोस्तों इस प्रकार रावण की पत्नी मंदोदरी के गर्भ से माता सीता का जन्म हुआ, तो माता सीता के पिता रावण भी हुए। और दोस्तों जिसके अंश से नहीं बल्कि तपस्या से माता सीता का जन्म हुआ, तो वो ब्राह्मण जो थे गृहस्थमद नाम के ब्राह्मण, वो भी माता सीता के पिता हुए। ये दोस्तों दो पिता हो गए। और दोस्तों जब माता सीता महाराज जनक को उनके खेतों में जब प्राप्त हुई, तो माता सीता का लालन पालन महाराज जनक ने किया था। तो ये तो आप जानते ही होंगे कि महाराज जनक भी माता सीता के पिता हुए। तो दोस्तों ये तीन पिता माता सीता के थे, एक गृहस्थमद नाम के ब्राह्मण और रावण और महाराज जनक, ये तीन पिता माता सीता के हुए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों ने जान लिया होगा कि माता सीता के आखिर तीन पिता कैसे हुए। तो दोस्तों ये भी आपकी शंका दूर हो गई होगी कि खून पीने से मंदोदरी गर्भवती आखिर कैसे हो गई। विज्ञान के लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं, लेकिन दोस्तों देवताओं की कृपा थी, देवताओं का वरदान था और पहले ये सब कुछ संभव था। तो दोस्तों विज्ञान की दृष्टि में ये चीज़ साबित नहीं होती है, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन अद्भुत रामायण का प्रमाण ये बिल्कुल सत्य है। इसी प्रकार देवताओं की कृपा से मंदोदरी के गर्भ से माता सीता का जन्म हुआ था। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।